हे गाइस, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम टू वीएसपी क्लासेस। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि भक्ति काल का समय क्या था। यानी आज के वीडियो में हम बात करेंगे भक्ति काल के बारे में। इसका टाइम क्या था, इसको और किस नाम से जानते हैं, और भक्ति काल की विशेषताओं के बारे में हम बात करेंगे। इसके साथ ही भक्ति काल की शाखाओं के बारे में और उनके प्रसिद्ध कवियों के बारे में और उनकी रचनाओं के बारे में। तो ये आज की वीडियो है जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये आपके यूपी, टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी, नेट या फिर जूनियर टीचर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वीडियो। तो भक्ति काल के बारे में जितने भी इम्पॉर्टेंट डाउट्स हैं वो आज इस वीडियो से क्लियर हो जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आएगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आइए हम पहले बात करेंगे भक्ति काल के नामकरण के बारे में। तो देखिए, हिंदी साहित्य के अगर हम इतिहास की बात करें तो भक्ति काल का जो स्थान है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आदिकाल के बाद ये आया है। यानी आदिकाल के बाद आए हुए इस युग को कहीं कहीं आप देखेंगे तो इसे पूर्व मध्यकाल भी कहा जाता है। पूर्व मध्यकाल, ठीक है। और अगर इसके हम समय की बात कर लेते हैं, पहले इसका समय क्या था, तो समय की बात करते हैं तो देखिए, इसकी जो समयावधि है वो 1375 विक्रम संवत से 1700 विक्रम संवत तक मानी जाती है। किसका? भक्ति काल का टाइम पीरियड जो है। और अगर हम ईस्वी से चलते हैं, ठीक है, तो 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी ये भक्ति काल का टाइम पीरियड है। हिंदी साहित्य का श्रेष्ठ युग है और इसी श्रेष्ठ युग के कारण जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अक्सर एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि किसने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा है। तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य का जो भक्ति काल है इसको स्वर्ण युग कहा है, ठीक है। अब इनको सिर्फ जॉर्ज ग्रियर्सन ने ही नहीं, अगर आप श्याम सुंदर दास की बात करेंगे तो उन्होंने इसको स्वर्ण युग कहा है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल कहा है इसको, और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसको लोक जागरण काल कहा है। तो वही बातें कर रहे हैं हम। जॉर्ज ग्रियर्सन ने क्या कहा है? हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है लोक जागरण काल, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे भक्ति काल साबित कर दिया है, ठीक है। यानी संपूर्ण साहित्य के जो श्रेष्ठ कवि हैं और उत्तम रचनाएं हैं, कहा जाता है वो कहाँ प्राप्त हुई हैं? भक्ति काल में प्राप्त हुई हैं। श्याम सुंदर दास ने इसे स्वर्ण युग कह दिया है। तो स्वर्ण युग और हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल दो चीजें हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन का ज्यादा फेमस है कि हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कौन सा है? भक्ति काल है। तो देखिए, भक्ति काल के उदय के बारे में तो सबसे पहले जॉर्ज ग्रियर्सन ने ही अपना मत जो है वो व्यक्त कर दिया। क्या? ये ईसाईयत की देन है। यानी ईसाइयों के द्वारा भक्ति जो है हमारे देश में प्रवेश कर चुकी थी, ठीक है। अब हम बात करते हैं भक्ति काल की सीमा के बारे में, क्योंकि इसका जो टाइम पीरियड है उसमें भी मतभेद है। अलग अलग विद्वानों ने इसको अलग अलग इसका टाइम बताया है। सबसे पहले हम राम कुमार वर्मा को अगर देखें तो 1375 से 1700 तक ये भक्ति काल का टाइम पीरियड बताते हैं। वहीं अगर हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात करें तो 1375 से 1700 तक, ठीक है, ईस्वी की बात हो रही है, सॉरी विक्रम संवत की बात है। 1375 विक्रम संवत से 1700 विक्रम संवत तक, और इसे पूर्व मध्यकाल भी कहा जाता है। डॉक्टर नगेंद्र ने 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक क्या माना है? भक्ति काल का टाइम पीरियड माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है नहीं, 14वीं शताब्दी से लेके 16वीं शताब्दी तक आपकी भक्ति काल चली थी। तो ये भक्ति काल की समय सीमा है जिसके बारे में विद्वानों में बहुत ही मतभेद है। तो ये किसके किसके अनुसार है ये हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं भक्ति काल का विभाजन कैसे हो गया, यानी भक्ति काल के कवियों का विभाजन किस तरीके से हुआ। भक्ति काल के प्रमुख कवि मुख्यतः दो काव्यधाराओं में विभाजित हो गए थे। कौन कौन से? निर्गुण काव्यधारा और सगुण काव्यधारा, ठीक है। निर्गुण काव्यधारा किसे कहेंगे? निर्गुण यानी कि निराकार। देखिए, ईश्वर के जिस रूप को, निराकार रूप की जो लोग आराधना करते रह गए उनको हम निर्गुण काव्यधारा के कवि मानने लगे, और जिसने ईश्वर को साक्षात माना, ठीक है, जिसने ईश्वर के रूप की चर्चा की, पूजा की, उसको हम सगुण काव्यधारा मानते हैं।
यानी निर्गुण में क्या है कि इसमें भगवान को निराकार माना गया है, उनका कोई स्वरूप नहीं होता है, ठीक है, निर्गुण में। और सगुण में आपका इसमें भगवान का एक स्वरूप है, भगवान के स्वरूप की मान्यता है और उसी के हिसाब से उनकी पूजा, यानी कि सगुण काव्यधारा के कवि जो थे वो ईश्वर के सगुण अर्थात साकार रूप की आराधना करते थे, ठीक है, और निर्गुण वाले निराकार रूप की आराधना करते थे। अब इसमें भी दो दो पार्ट में ये डिवाइड हो गया। निर्गुण वाले एक थे संत काव्यधारा के कवि और दूसरे थे सूफी काव्यधारा के कवि, ठीक है। और सगुण में दो धाराएं कौन कौन सी आई, एक कृष्ण भक्ति शाखा कवि, यानी कि जो कृष्ण भक्ति करते थे, जो कृष्ण भगवान की, वो कृष्ण भक्ति शाखा के कवि कहलाए, और जो राम भक्ति करते थे वो राम भक्ति शाखा के कवि कहलाए। अब थोड़ी सी बातें यहीं पे हम कर लेते हैं कि भक्ति काल का उदय कैसे हुआ। तो देखिए 13वीं शताब्दी तक क्या था कि धर्म के क्षेत्र में बड़ी अस्त व्यस्तता फैल गई थी, यानी लोग क्या थे, लोगों में अंधविश्वास फैल रहा था, लोगों में रूढ़ियां जो थी उसमें लोग बंधे हुए थे। देश में मुसलमानों का राज्य जो था वो स्थापित हो गया था, और जो हिंदू जनता थी हमारी, ना तो उसके मन में कोई गौरव रह गया था और ना ही कोई उत्साह रह गया था। क्यों नहीं रह गया था, क्योंकि लोगों के सामने ही, जो हिंदू जनता थी उसके सामने ही उनके देव मंदिरों को गिराया जाता था, देव मूर्तियों को तोड़ दिया जाता था, और जो पूज्य पुरुष थे, जो देवता तुल्य पुरुष थे, उनका अपमान किया जाता था। और ऐसी दशा में भी वो लोग कुछ नहीं कर सकते थे, और जब ऐसी दशा में लोग कुछ नहीं कर सकते थे तो एक भक्ति ही थी जो ये सब करने से किसी को रोक सकती थी, यानी कि बिना लज्जित हुए वे लोग कुछ सुन सकते थे अगर, तो वो भक्ति थी जिसके कारण ऐसा हो सकता था। अगर हम भक्ति आंदोलन का आरंभ माने तो दक्षिण के आलवार संतों द्वारा माना जाता है। वहां क्या हुआ था कि शंकराचार्य के अद्वैत मत जो था उसके विरोध में 4 वैष्णव संप्रदाय खड़े हो गए, और इन चारों संप्रदायों ने उत्तर भारत में विष्णु के अवतारों का प्रचार प्रसार किया, और इनमें से एक के प्रवर्तक यानी रामानुजाचार्य जो थे, जिनकी शिष्य परंपरा में आने वाले कौन थे, रामानंद। उत्तर भारत में राम भक्ति का प्रचार प्रसार का जो श्रेय जाता था वो किसको जाएगा, रामानंद को जाएगा। रामानंद के राम ब्रह्मा के स्थानापन्न थे, और राक्षसों का विनाश इन्होंने अपनी लीला का विस्तार करने के लिए किया था, ठीक है। तो जब राम के सगुण और निर्गुण 2 रूपों को मानने वाले 2 भक्तों कबीर और तुलसी को इन्होंने बहुत ही ज्यादा प्रभावित किया। अब हम चलेंगे निर्गुण काव्यधारा में। सबसे पहले हम बात करेंगे संत काव्यधारा के जितने भी प्रमुख कवि हैं और उनकी रचनाओं के बारे में। तो देखिए, अगर हम संत काव्यधारा की बात करें तो कबीर दास को संत काव्यधारा का प्रमुख कवि और प्रतिनिधि माना जाता है। इनके जन्म के विषय की अगर बात करें तो जन्म है सन 1398। हालांकि इसके प्रमाणिक साक्ष्य कोई उपलब्ध नहीं है। कबीरदास जी का जो जन्म है उसका टाइम जो है उसमें हमेशा से मतभेद रहा है, अलग अलग विद्वान जो हैं वो अलग अलग इनका जन्म मानते हैं। तो हालांकि जो मान कर चलिए आप, जन्म क्या है, सन 1398 है, ठीक है। और मृत्यु की अगर बात करें तो लहरतारा काशी में इनका जन्म हुआ था और मृत्यु हुई थी 1518 में। अगर इनके हम पालन पोषण की बात करें तो कहा जाता है कि ये तालाब के किनारे पड़े हुए थे, और नीरू और नीमा नामक 2 जुलाहे दंपति ने तालाब के किनारे से इनको उठा लिया था, और इनका जो है लालन पालन उन्होंने ही किया था, और यही जो है बड़े होकर बाद में क्या कहलाए, कबीर कहलाए, ठीक है। तो माता का नाम इनके नीरू था और पिता का नाम इनके नीमा था। एक क्वेश्चन आता है समकालीन कवियों के बारे में, यानी कि ये कवि किसके समकालीन थे, किस सम्राट के समकालीन थे। तो अगर हम कबीरदास जी की बात करें तो ये किसके समकालीन थे, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी के समकालीन थे, ठीक है। अगर हम इनके संत की बात करें तो संत रैदास या फिर रविदास थे। कबीर के गुरु की अगर हम बात कर लें तो कबीर के गुरु थे रामानंद। और हाँ, कबीर के बारे में एक और बात, ये अनपढ़ थे, बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, और लेकिन इनको क्या कहा जाता है, अनपढ़ होने के बावजूद भी इनको वाणी का डिक्टेटर कहा जाता है। आगे हम बात करेंगे कि इनकी भाषा के लिए किसने इनको क्या कहा था। मुख्य रचनाओं के बारे में अगर हम बात करें कबीर की तो इनकी 3 रचनाएं मिलती हैं, साखी, सबद और रमैनी। अब अगर हम साखी की बात करें तो साखी यानी कि शिक्षा शब्द से जो क्या हुआ है, उत्पत्ति साखी शब्द की हुई है। वहीं अगर हम
शब्द की बात करें तो ये संगीतमय था। शब्द जो इनकी रचना थी वो कैसी थी, संगीतमय थी। और अगर हम रमैनी की बात करें तो इसमें क्या था, चौपाई थी, और रहस्यवादी और दार्शनिक विचार जो थे वो रमैनी में शामिल थे। ठीक है, लेकिन अगर हम बीजक की बात करें, कई लोग कह देते हैं कि बीजक भी कबीरदास की रचना है। बिल्कुल नहीं, कबीरदास की रचना नहीं है बीजक, बल्कि कबीरदास की समस्त रचनाओं का एक संकलन है बीजक। ठीक है, बीजक में कबीरदास की सभी रचनाओं का संकलन किया गया है। अब मैं आपको बता दूं कि कबीरदास के दो शिष्य थे। कौन, एक तो धर्मदास थे और दूसरे कौन थे, गोपाल दास थे। तो धर्मदास के द्वारा ही बीजक का रचना किया गया। बीजक की रचना जो की है वो किसने की है, धर्मदास ने की है। और ये तीनों जो रचनाएं हैं, साखी, शबद और रमैनी, इन तीनों का इसी में समावेश इन्होंने कर दिया है। तो ये बीजक रचना किसके द्वारा लिखी गई है, बीजक जो संकलन है, रचना नहीं संकलन है ये, वो धर्मदास, कबीरदास के शिष्य जो हैं वो धर्मदास, उनके द्वारा ये लिखी हुई है। ठीक है, अब इनके गुरु का नाम हमने आपको बता दिया। भाषा की अगर बात करें तो इनकी भाषा को अवधी, सधुक्कड़ी या फिर पंचमेल खिचड़ी भी कही जाती थी। ठीक है, अब सधुक्कड़ी भाषा किसने कहा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टीजीटी के एग्जाम में पूछा भी हुआ है। अब देखिए, कबीरदास की जो भाषा सधुक्कड़ी थी, इसको रामचंद्र शुक्ल ने सधुक्कड़ी नाम दिया था। ठीक है, और अगर हम वही पंचमेल खिचड़ी की बात करें तो श्याम सुंदर दास जी ने इसको पंचमेल खिचड़ी कहा था। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वाणी का डिक्टेटर इन्हें किसने कहा था, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को क्या कहा था, वाणी का डिक्टेटर कहा था। ठीक है, श्याम सुंदर दास से एक बात याद रखिएगा कि इन्होंने भक्ति काल को स्वर्ण युग नाम कहा है। ठीक है, वाणी का डिक्टेटर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा, पंचमेल खिचड़ी इनकी भाषा को श्याम सुंदर दास ने कहा, जबकि सधुक्कड़ी भाषा क्या किसने कहा, रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। ठीक है, तो ये कुछ बात हो गई इनकी भाषा से संबंधित। अब देखिए, कबीरदास को क्या कहे, धर्मदास और गोपाल दास कबीरदास जी के शिष्य थे, ये बातें भी आप याद रखिएगा, पूछ सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब चलते हैं हम रैदास के बारे में। तो रैदास के बारे में देखिए, इनके जन्म की अगर बात करें तो 1299 में इनका जन्म हुआ था, 1518 में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, और इनके भी गुरु कौन थे, रामानंद थे, जो कि कबीर के गुरु थे। तो रामानंद इनके गुरु का नाम था। गुरु ग्रंथ साहब में रैदास के 40 पद मिलते हैं। रैदास, इनका नाम एक और था क्या, रविदास। ये कहीं कहीं आपको रविदास के नाम से भी मिल जाएंगे, तो घबराइएगा मत। रैदास को ही क्या कहा जाता है, रविदास भी कहा जाता है। ठीक है, इनके देखिए बहुत सारी इनकी रचना तो नहीं मिली है रैदास की, लेकिन इनके गुरु ग्रंथ साहब में इनके 40 पद मिलते हैं। और जबकि सतबनी या फिर कहीं कहीं आपको बानी भी दिखाई देगा, तो बानी में इनके क्या, फुटकल पद, छोटे छोटे पद जो मिलते हैं वो बानी में मिलते हैं। आगे हम चलते हैं गुरु नानक के बारे में। गुरु नानक के बारे में अगर बात हम करें तो इनका जन्म 1469 में हुआ था। इनकी मृत्यु जो हुई थी वो 1538 में ननकाना में हुई थी। ठीक है, और अगर हम गुरु नानक की बात करें तो इनको जो है सिख संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। ठीक, और ये फिर समकालीन वाली बात आ गई कि गुरु नानक किसके समकालीन कवि थे, तो ये थे मुगल बादशाह बाबर के समकालीन कवि। कौन थे, गुरु नानक थे। ठीक है, अब देखिए ये मैं क्या बात कर रही हूँ, प्रमुख संत कवियों की बात अभी मैं कर रही हूँ। ठीक है, गुरु नानक की अगर रचनाओं के बारे में बात करी जाए तो गुरु ग्रंथ साहब में संकलित जो है गुरु ग्रंथ साहब में संकलित जो है गुरु अर्जुन देव। ठीक है, तो गुरु नानक की रचनाएं कौन कौन सी थी, जपुजी, असारी दीवार, सोहिला, नसीहतनामा और रहीरास, ये कुछ मुख्य रचनाएं हैं किसकी, गुरु नानक की। आगे हम बात करेंगे हरिदास निरंजनी की। हरिदास निरंजनी के बारे में अगर बात करें तो इनके जन्म के विषय में जो मिलता है वो है 1455 में इनका जन्म हुआ था। मृत्यु के बारे में बात करें 1543 में इनकी मृत्यु हुई थी। और हरिदास निरंजनी को निरंजनी संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। वहीं अगर हम इनकी रचनाओं के बारे में बात करें, अष्टपदी जोग ग्रंथ, हंस प्रबोध ग्रंथ, ब्रह्मा स्तुति और समाधि जोग ग्रंथ, ये कुछ इनकी मुख्य रचनाएं हैं। ठीक है, किसकी, हरिदास निरंजनी की। ये संत कवि हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अब इसी तरह संत कवियों के बारे में अगर हम बात करें तो आगे हम देखेंगे
दादू दयाल के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है दादू दयाल। इनके जन्म के बारे में बात करें, 1544 में इनका जन्म हुआ था, 1603 में इनकी मृत्यु हो गई थी। दादू दयाल के बारे में अगर हम बात करें तो दादू पंथ का प्रवर्तन इन्होंने किया था, यानी दादू पंथ का प्रवर्तक जो है वो दादू दयाल है। इनकी रचनाओं का सर्वप्रथम संग्रह जो हुआ था इनके 2 शिष्यों के द्वारा हुआ था। अब वो शिष्य कौन है? संतदास और जगन्नाथ ने हरड़े बानी नाम से, हरड़े बानी शीर्षक से इनकी रचनाओं का संकलन किया था। ठीक है, किसने किया था? इन्होंने खुद नहीं किया था बल्कि इनके 2 शिष्यों ने किया था। क्लियर हो गई बात? तो ये बात हो गई दादू दयाल के बारे में। ठीक है, अब हम, ये तो हो गए संत कवियों के बारे में। अब हम बात करेंगे सूफी कवियों के बारे में, यानी सूफी कवि कौन कौन थे, सूफी काव्यधारा के प्रमुख कवि कौन कौन थे। तो सबसे पहला नाम जो आता है सूफी कवियों में, वो नाम आता है मलिक मोहम्मद जायसी का, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर हम मलिक मोहम्मद जायसी की बात करें तो सूफी काव्यधारा के बड़े ही श्रेष्ठ कवि हैं, और इनके जन्म की बात करें तो लगभग 1492 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। रायबरेली का एक जिला है जायस, रायबरेली जिले के जायस नामक स्थान पर, जायस क्या है, कभी कभी देखिए ये भी क्वेश्चन बन के आता है कि जायसी जो है वो इनका नाम क्यों पड़ा, तो ये जायस स्थान पे इनका जन्म हुआ था, इसलिए इनको जायसी के नाम से जाना गया। मलिक मोहम्मद जायसी के बचपन के नाम की अगर बात करें तो मलिक शेख मुंसफी था। जायस के निवासी होने के कारण ही ये जायसी कहलाए। ठीक है, और क्या बात है, मलिक मोहम्मद जायसी सूफी काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं। इन्होंने पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा और कहरनामा जैसी रचनाओं का संकलन किया है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इनकी रचनाएं हैं। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा और कहरनामा, ये इनकी जायसी की रचनाएं हैं। ठीक है, आगे चलिए हम बात करते हैं मुल्ला दाऊद के बारे में। अब मुल्ला दाऊद की रचनाओं के बारे में बात कर लें तो सूफी कवि जो मुल्ला दाऊद हैं इनकी रचना है चंदायन। अब चंदायन इस ग्रंथ की रचना की अगर हम बात करें तो 1379 में इनकी रचना हुई थी। ठीक है, ये प्रेमाख्यान परंपरा का दूसरा काव्य, यानी कि प्रेम आख्यान है ये। ठीक है, फिर हम बात करेंगे कुतुबन ने किसकी रचना की? मृगावती की रचना की। अब इसका रचना काल क्या है? 1503 में कुतुबन ने मृगावती की रचना की थी। ठीक है, ये चिश्ती वंश के शेख बुरहान के शिष्य थे। ठीक, और यह ग्रंथ किस में लिखा गया है? अवधी भाषा में। मलिक मोहम्मद जायसी ने भी किस में लिखा है? अवधी भाषा में अपने ग्रंथों को लिखा है। इसी तरह हम बात करेंगे, कुतुबन मृगावती हो गया, मंझन ने क्या लिखा है? मधुमालती लिखा है, और असाइट हंसावली ये प्रमुख रचना है सूफी काव्यधारा के प्रमुख कवियों की। नंददास रूपमंजरी, उस्मान चित्रावली और शेख नबी ज्ञानदीप। ठीक है, ये कुछ रचना है सूफी काव्यधारा के प्रमुख कवियों के बारे में और उनकी रचनाओं के बारे में। अब ये संत और सूफी तो हमने देख लिया, अब हम बात करेंगे राम भक्ति धारा के प्रमुख कवियों के बारे में। जैसा कि आप सबको पता है कि भक्ति काल में काव्य की 2 प्रधान धाराएं प्रचलित हुई थी, निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। तो हमने ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी तो देख लिया। ठीक है, यानी निर्गुण काव्य धारा की जो 2 शाखाएं थी उनके रचनाओं के बारे में तो हमने देख लिया। अब हम बात करेंगे सगुण काव्य धारा के जो 2 रूप थे, कौन कौन से? राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा, उसके बारे में। तो राम भक्ति शाखा की अगर हम बात करते हैं तो इस राम भक्ति शाखा वाले जो कवि थे ये राम के रूप को पूजनीय मानकर रचना करते थे, और इसमें सबसे पहला नाम जो आता था वो रामानंद जी का था। रामानंद जी की रचनाओं के बारे में अगर बात करें, रामार्चन पद्धति, हनुमान जी की आरती, राम रक्षा स्रोत, ये रामानंद जी की कुछ रचनाएं हैं। लेकिन अगर राम काव्य धारा के सबसे प्रमुख कवि की बात की जाए तो वो हैं तुलसीदास जी। बहुत ही बड़े कवि हैं राम भक्ति धारा के, तुलसीदास जी कवि हैं। ठीक है, अब देखिए राम भक्ति धारा के जो प्रमुख कवि तुलसीदास जी हैं, भाई इनको तो किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इन्होंने जो राम कथा लिख दी है वो भी अवधी रूप देकर वो घर घर में इनको जो है वो प्रसारित और प्रचारित कर दिया गया है। इनके जन्म काल के बारे में बात करें तो वो हमेशा ही विवादित रहा है, यानी कोई ठोस
प्रमाण नहीं है इनके जन्म के बारे में। इनके कुल ग्रंथों के बारे में हम बात करेंगे कि 13 ग्रंथ कुल मिलते हैं, जिसमें से आपके दोहावली, कवितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, रामलला नहछु, वैराग्य संदीपनी, बरवे रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, हनुमान बाहुक, रामाज्ञा प्रश्न और रामचरित मानस, ये कुल 13 रचनाएं इनकी मिलती हैं। और इनको जो है ये राम भक्ति धारा के सबसे श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। कि कौन? तुलसीदास जी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नाभादास। नाभादास जी देखिए अग्रदास जी के शिष्य थे। ठीक है, अग्रदास जी के शिष्य कौन थे? नाभादास। इनकी सिर्फ एक रचना मिलती है, क्या? भक्तमाल। ठीक है, गोस्वामी तुलसीदास जी की मृत्यु के बहुत पीछे तक ये जीवित रहे हैं और इनकी सिर्फ एक रचना फेमस है, भक्तमाल। वैसे इनकी 2 और रचनाएं हैं, रामाष्टयाम और रामचरित संग्रह, लेकिन वो उतनी प्रसिद्धि उसको नहीं मिल पाई है। भक्तमाल नाभादास जी की बहुत फेमस रचना है। देखिए केशोदास की बात करें, हालांकि केशोदास को रीतिकाल का कवि माना जाता है, लेकिन भक्ति काल में इन्होंने अपनी बहुत सारी रचनाएं भी करी हैं। ठीक है, केशोदास की जैसे कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, विज्ञान गीता और रत्न बावनी। ठीक है, हालांकि सबके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बताना है, वो किसी और वीडियो में बताया जाएगा, क्योंकि नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ठीक है, देखिए ये भक्ति काल का जो सेशन है, इसको करने के बाद हम नेक्स्ट डे क्या करेंगे, भक्ति काल से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है या फिर जो पूछा जाएगा, उसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो जितने भी डाउट्स हैं वो सारे उसमें क्लियर हो जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट है, अब देखिए राम भक्ति धारा के जितने भी कवि थे हमने उनको तो देख लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम कृष्ण भक्ति धारा के कवियों को देखेंगे, जो कि सगुण काव्य धारा का दूसरा रूप है। ठीक है, कृष्ण काव्य धारा के प्रमुख कवि। तो इसमें सबसे बड़ा नाम क्या है? सूरदास जी। कृष्ण भक्ति धारा के कवियों में सबसे बड़े कवि कौन से हैं? सूरदास जी। सूरदास की अगर बात करी जाए तो कृष्ण शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। और सूरदास के बारे में आप सबको पता होगा, बचपन से ही ये नेत्रहीन थे, देख नहीं सकते थे। अगर इनके जन्म की बात करें तो 1478 में इनका जन्म हुआ था और 1573 में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, इनकी रचनाएं 3 हैं। 3 कौन कौन सी रचनाएं हैं? सूर सारावली, साहित्य लहरी और सूर सागर। ठीक है, अब सूर सागर की अगर हम बात करें, भ्रमर गीत भी इनकी रचना है। ठीक है, अगर हम सूर सागर की बात करें तो इसमें 12 स्कंध हैं, यानी 1.25 लाख पद थे, लेकिन हालांकि अब घट गए हैं। इसका आधार जो है वो श्रीमद् भागवत पुराण है। हालांकि सूर सागर, सूर सरावली और साहित्य लहरी ये सूरदास जी की अत्यंत फेमस रचना है। ठीक है, सूरदास जी की ये रचनाएं हो गई। कृष्णदास जी की रचना कौन कौन सी है? जुगलमान चरित, कृष्णदास जुगलमान चरित। उसके बाद नंददास जी की बात करें तो नंददास जी की रचना है रास पंचाध्यायी और भंवर गीत, ये रचनाएं नंददास जी की। मीराबाई, बहुत ही बड़ा नाम है मीराबाई का। मीराबाई एक लोक नायिका हैं और इनके जन्म की अगर बात करें तो 1498 में हुआ था इनका जन्म और मृत्यु 1547 में हुई थी। इन्होंने मध्यकाल में स्त्रियों की जो पराधीन, जो वेड़ियों में सिकुड़ी रहती थी स्त्रियां, स्वतंत्र होकर कृष्ण प्रेम करने का इन्होंने साहस किया था। ठीक है, इनको सामाजिक और पारिवारिक दस्तूरों का बहादुरी से इन्होंने मुकाबला किया और इन्होंने क्या किया था, कृष्ण जी को अपना पति मानकर उनकी भक्ति में ये लीन हो गई थी। ठीक है, इनके ससुराल पक्ष ने कृष्ण भक्ति को राजघराने के अनुकूल नहीं माना था और समय समय पर इनके ऊपर बेहद अत्याचार भी किए थे। लेकिन मीरा स्वयं को कृष्ण की प्रेयसी मानती थी, यानी इन्होंने कृष्ण को अपना पति मानकर उनकी आराधना किया है। ठीक है, मीराबाई पदावली, इनकी रचनाएं जो है वो मीराबाई पदावली में संग्रहित है। हालांकि मीराबाई की और भी रचनाएं हैं, नरसी जी का मायरा, गीत गोविंद टीका, राग गोविंद और राग सोरठ के पद। ठीक है, ये हो गई मीराबाई की रचनाएं। अब हम बात करेंगे रसखान के बारे में। अगर हम रसखान के असली नाम यानी पूरे नाम की बात करें तो सैयद इब्राहिम इनका नाम था। इनका उत्तर प्रदेश का एक जिला है हरदोई, वहीं इनका जन्म हुआ था। कुछ 1533 से 1558, हालांकि कुछ प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, यानी कि कुछ साक्ष्य नहीं मिले, इसमें भी मतभेद है। इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन क्या किया था, कृष्ण भक्ति को ही समर्पित कर दिया था। इन्हें प्रेम रस की खान कहा जाता है। ठीक है, इनका नाम रसखान है तो इन्हें प्रेम रस की खान कहा जाता है, या क्योंकि इन्होंने
पूरा जीवन अपना कृष्ण भक्ति में ही लगा दिया था। इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में अगर बात की जाए तो प्रेम वाटिका, सुजान रस्थान और दान लीला, ये कुछ इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, तो ये कृष्ण भक्ति धारा के कवि थे। आगे हम कृष्ण भक्ति धारा में ही पढ़ेंगे नरोत्तम दास को। नरोत्तम दास ने लिखा है सुदामा चरित और हित हरिवंश ने लिखा है हित 84। तो ये कुछ रचना हो गई कृष्ण भक्ति धारा के प्रमुख कवियों के बारे में और उनकी रचनाओं के बारे में। तो ये हमने भक्ति काल को आज समाप्त कर दिया है। भक्ति काल को 2 भागों में बांटा गया था, निर्गुण भक्ति धारा और सगुण भक्ति धारा। निर्गुण भक्ति धारा में क्या हुआ था, एक संत काव्य, एक सूफी काव्य, यानी कि एक प्रेमाश्रयी और एक ज्ञानाश्रयी थे। और सगुण काव्य भक्ति धारा में क्या हुआ था, एक राम भक्ति शाखा हुई थी और एक कृष्ण भक्ति शाखा हुई थी। इन्हीं के आधार पर कवियों का विभाजन कर दिया गया था और जितने भी कवि और उनकी रचनाएं थी वो इस वीडियो में हमने देख लिया था। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।